हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर आपके लिए एक वीडियो और लेकर आ गया हूं बेटा। वीडियो हमारी अभी कंटिन्यू चल रही है जिसका नाम है क्लास 9th का टॉपिक है द वर्ड ऑफ नंबर। द वर्ड ऑफ नंबर, इसकी कई वीडियो मैंने आप लोगों को बनाई है। थोड़ा थोड़ा करके मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ पाएँ बेटा। मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके पढ़ाने का। इसलिए कई वीडियो बन रही है थोड़े थोड़े टाइम के लिए। जैसे आप लोगों को मौका लगता है उसको देखिए और समझिए, कोशिश करिए, है ना। आज मैं जो आपको पढ़ाऊँगा बेटा वो पढ़ाऊँगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम किसी भी रेशनल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। आसान होता है लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे कई बार गलती कर देते हैं। गलती आपसे ना हो इसके लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बता रहा हूँ, अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। जैसे सपोज दैट हमसे बोला जाए बेटा कि हमें -3/5 को रिप्रेजेंट करना है। कितना बेटा? -3/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो -3/5 है ना बेटा, ये किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है ना। तो आप इसके लिए 3 और 5 को देखिए। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमारा 3 है और डिनोमिनेटर हमारा 5 है। अभी माइनस को थोड़ा हटाओ, 3 और 5 को केवल देखो, इसके ऊपर कंसंट्रेट करो। 3 इज स्मॉलर देन 5। अगर मैं 5 का टेबल 3 में पढ़ना चाहूँ तो 5 1 जा 5, यानी 1 टाइम में भी तो नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 से तो छोटा हो गया, ठीक। अब बड़ा किससे है बेटा? 0, यानी ये नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करता है। किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अगर ये माइनस आ गया तो यहाँ -1 हो गया, है ना। यानी -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। तो ऐसे करके आप पहचान सकते हैं, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो और चाहे पॉजिटिव हो। तो मैंने बताया कि ये नंबर 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। याद रखिएगा, ये है 0, मैं इधर कर देता हूँ इसको -1, इसके बाद इधर कहीं आएगा आपका, सपोज दैट ये हमारा 1 है ना। तो नंबर हमारा किसके किसके बीच में लाई करेगा बेटा? 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। ये तो कंफर्म बात हो गई। अब 0 और -1 के बीच में हमें दिखाना है 3/5। तो हमें ना इस नंबर को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इसके लिए ऐसे छोटे छोटे ना हमें 4 पॉइंट बनाने पड़ेंगे। कितने पॉइंट बेटा? 1 2 3 4, 4 पॉइंट बनाने पड़ेंगे छोटे छोटे। अब क्या करेंगे हम लोग, इन चारों पॉइंट पे नंबर लिखते हैं। देखिए 3/5 है ना, 0 के बाद ये हो जाएगा हमारा 1/5, ये हो जाएगा बेटा मेरा 2/5, ये हो जाएगा मेरा 3/5। होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये 4/5। क्योंकि नेगेटिव की तरफ है इसलिए बार बार नेगेटिव नहीं लिखेंगे। अब ये आंसर जो हमारा आएगा ना, ये बन गया मेरा -3/5। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ये हमारा -3/5 बन गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप कर सकते हैं। पहले आप ये देखिएगा कि किन दो नंबर्स के बीच में लाई करते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। वो है हमारे पास बेटा 8/3। क्या बेटा? 8/3। अब हमें देखना है कि 8/3 किसके किसके बीच में लाई करता है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। 3 का टेबल हम 8 में पढ़ेंगे बेटा, तो आपको पता है इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 का टेबल 8 में पढ़ेंगे तो 2 टाइम में चला जाएगा। ये कितनी बार में? क्योंकि 3 2 जा होता है 6, तो 2 होल, रिमाइंडर ऊपर आया 2, नीचे 3, 2 होल 2/3। ये अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करते हैं, डिवीजन करके भी कर सकते हैं आपको तो ये पता ही होगा, पहले से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। 3 2 जा 6 हो गया, नीचे 2, तो 2 होल 2/3 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो नंबर है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। किसके बीच में बेटा? 2 और 3 के बीच में। खैर ये सारी चीज़ें रफ की हैं, आप रफ पे करके देखिएगा। इसको मैम को मत दिखा देना। जो मैम को दिखाना है वो ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ तक आप खैर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, समझने के लिए कि कैसे आप समझेंगे, रिकॉग्नाइज कैसे आप करेंगे, ये रफ आइडिया है आपका। ठीक है, अब हमें 2 और 3 के बीच में नंबर लाइन पर इसको ड्रॉ करना है। देखिए ये तो 0 हो गया बेटा, ये हो गया मेरा 1 और ये हो गया मेरा 2, और इधर की साइड में मैं कहीं ले लेता हूँ इसको 3, है ना। 2 और 3 के बीच में थोड़ा मैंने गैप बना दिया है। अब मुझे नंबर जो बताना है वो 2 होल 2/3, यानी कि 2 और 3 के बीच में गैप देना है। कितने गैप देने बेटा? हमें 3 गैप बनाना है, तो हमें 2 पॉइंट बनाने होंगे। तो जो हमारा 2 पॉइंट बना है इसने 1 2 3
इक्वल गैप क्रिएट कर दिए हैं। अब पहला जो गैप है यानी पहला जो पॉइंट है वो 1/3 है, दूसरा पॉइंट बेटा 2/3 है और ये तो 3/3 है। लेकिन जब नंबर इसको लिखेंगे ना हम लोग तो लिखेंगे 2 होल 2/3। ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि 2 के तो आगे है ना, तो 2 होल आ गया और 2/3 ये रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारी। दिस इज 2 होल 2/3 यानी कि 8/3 जो क्वेश्चन दिया था वो रिप्रेजेंट हो गया। ऐसे करके कितने भी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे। मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको करा दिया है। वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा बेटा, और प्रैक्टिस करिएगा ऐसी, है ना। एक तो मैंने ये आपको बताया बेटा नंबर सिस्टम पे कैसे आप लिखेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बड़े प्यार से करिएगा, ये अपने आप आपको आंसर दे देगा और नंबर भी आपको अच्छे मिल जाएंगे, है ना। बस मेरी बात का ध्यान रखिएगा, ये चेक कर लेना कि कौन से 2 नंबर्स के बीच में दिया गया रेशनल नंबर लाई करेगा, है ना। ओके, इसका देख हमारे पास आता है बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है बेटा, ये भी समझ लीजिए। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए ना एक सिंबल होता है, शायद आप लोग पहली बार देख रहे होंगे इसको, -3/5 ऐसा सिंबल होता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। इस ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा कि इसके अंदर जो भी नंबर है, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, उसकी वैल्यू हमेशा 3/5 आएगी, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव से परे। मतलब हमें नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आंसर केवल वही आएगा जो वैल्यू लिखा हुआ है, साइन नहीं। -3/5 है तो 3/5 आ जाएगा, ठीक है। या अगर लिखा है 2/8 या 2/8 ना लेके 2/7 ले लेते हैं तो भी इसका आंसर 2/7 आएगा। ये नहीं कि नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव ही आएगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, हमेशा आंसर आपको क्या मिलेगा बेटा, पॉजिटिव ही मिलेगा, है ना। इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह के देते हैं कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दे दिया गया है -3/5 + 2/3, आप ना इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। तो क्या करना है आपको, अंदर नहीं सॉल्व कर, अंदर से अभी साइन मत बाहर निकालो, पहले अंदर ही इसको सॉल्व कर लो। इनका एलसीएम 15 हो गया, ये इंटू 3 है, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे, ये -9 हो जाएगा, यहाँ 5 से कर देंगे इसमें, है ना बेटा। तो ये हो जाएगा 2 5 = 10, -9 + 10 ब्रैकेट अभी भी लगा के रखिए आप। तो -9 + 10 कितना हो जाएगा बेटा 1, आंसर आएगा 1/15। अभी ब्रैकेट लगा के रखो, अब हटा दो ब्रैकेट, पॉजिटिव आया ना, अच्छी बात है, तो 1/15 आ गया। अगर आंसर नेगेटिव भी आता तो भी आंसर आपका यहाँ पॉजिटिव आ जाता। ये एब्सोल्यूट वैल्यू के क्वेश्चन एक आधा आ जाएंगे, तो आप सरप्राइज ना हो एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नहीं तो आप बोलोगे सर ने तो ये बताया ही नहीं था हमें, है ना, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया कि एग्जाम में आएगा तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। एक छोटा टॉपिक और मैं इस क्लास में कवर करूँगा, छोटा सा एक टॉपिक और है, नहीं तो वीडियो ढेर सारी हो जाएंगी एक ही टॉपिक पर, है ना। उस टॉपिक का नाम है डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर। ये आप एक नया शब्द सुन रहे हैं, एक नया वर्ड सुन रहे हैं, सिटी ऑफ रेशनल नंबर, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। रेशनल नंबर कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, फिजिक्स का टॉपिक है डेंसिटी, आप लोगों को पता होना चाहिए डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी मीन्स होता है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। बट अगर मैं आपको और आसान लैंग्वेज में बताऊं, सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन वॉल्यूम इज कॉल्ड इज डेंसिटी, नंबर ऑफ थिंग्स इन अ गिवन थिंग इज कॉल्ड इज डेंसिटी। मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर की डेंसिटी का मतलब है कि जैसे -2/3 ले लिया मैंने और यहाँ 1/4 ले लिया, इन दो नंबर के बीच में कितने नंबर और हम ला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर इन बिटवीन गिवन टू रेशनल नंबर। हाउ मेनी रेशनल नंबर वी कैन पुट बिटवीन द गिवन टू रेशनल नंबर। अगर 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं तो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी मतलब 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं, है ना, इसलिए इसका नाम है डेंसिटी ऑफ अ रेशनल नंबर। लेकिन इसका इस टॉपिक को आपको मैं बताऊँ इस नाम से, नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे, वो इस टॉपिक का नाम है, नाम दिया गया डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर। मैंने आपको बताया कि कैसे रिलेट कर रहा है। डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ थिंग्स इन अ गिवन थिंग, मतलब
दो नंबर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे? क्या कोई मुझे बता सकता है कि इन दो रेशनल नंबर के बीच में हम कितने रेशनल नंबर लिख सकते हैं? कितने? मैं ऑप्शन देता हूँ, 1, 4, 5, 50 या इन्फिनिटिव? यस, इन्फिनिटिव। ठीक, इन्फिनिटिव नंबर मतलब इसके बीच में जितनी मर्जी उतने रेशनल नंबर लिख लीजिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। कितने नंबर लिख सकते हैं बेटा? इन्फिनिटिव लिख सकते हैं, है ना। ढेर सारे नंबर लिख सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी करे उतने नंबर लिखिए। मैं करके भी दिखाता हूँ। मान लो क्वेश्चन में लिखा होता कि फाइंड 5 रेशनल नंबर, इसी के बीच में लिखा होता फाइंड 5 रेशनल नंबर, 5 बताने हैं। तो मैं 5 कैसे निकालता है पहले वो दिखाता हूँ, फिर 50 कैसे निकालता है वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इन दो नंबर का ना डिनोमिनेटर सेम करिए, मतलब इनका एलसीएम निकालिए। 3 और 4 है, मैंने आपको बताया था कि जो को प्राइम नंबर होते हैं बेटा उनके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। 3 और 4 दोनों ही को प्राइम नंबर हैं, तो 3 × 4 यानी 12, समझ रहे हैं आप? 12 हमारा एक ऐसा नंबर है। तो -2/3 × 4 कर दें और इसको भी 4 से कर दें, फिर 1/4 को भी 3 से इधर मल्टीप्लाइड कर दें, 3 से इधर, तो ये हो जाएगा -8/12 बेटा, और ये हो जाएगा 3/12। आगे देखते हैं, -8/12 वो 3/12 आ गया। अब देखो इसे, तो -8 और 3 के बीच में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं बेटा? -7 हो सकता है, तो -7/12 हो जाएगा। -6 हो सकता है, -5 हो सकता है, -4 हो सकता है, हाँ, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 -1/12 0 भी हो सकता है। 0/12 का मतलब 0 आ गया, 1/12 और 2/12, ऐसे करके बहुत से नंबर हो सकते हैं। तो 5, 7 तो मैंने ऐसे दिखा दिया। आपको और ज़्यादा नंबर चाहिए, कितना नंबर चाहिए कि और ज़्यादा नंबर आ जाएं, कि 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 50 नंबर आ जाएं? कुछ नहीं करना आपको सिंपल जो मैंने आपको बताया है कि एलसीएम दोनों का सेम कर लीजिए। आप इन दोनों को फिर से बड़ा कर लीजिए थोड़ा, और इसको 10 से मल्टीप्लाइड कर लो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाइड कर लो। ये बन गया -80/120, ये बन गया बेटा 30/120। बताते जाओ अब तो नंबर। -80, -80 से लेकर 30 के बीच कितने नंबर आएंगे? -79, -78, -77, -76, -75, ऐसे कर करके पहले 0 तक पहुँचे, फिर 30। कितने ढेर सारे नंबर बता दिए मैंने, 100 से ज़्यादा तो बन जाएंगे नंबर। और बड़ा करना है ना, और बड़ा करना, और कर लो, 10 से मल्टीप्लाइड लो, है ना। ऐसे करते चलो मल्टीप्लाइड, जितनी मर्जी उतने नंबर बताओ, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि नंबर क्या होंगे बेटा? इन्फिनिटिव होंगे। हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन द टू गिवन रेशनल नंबर? इन्फिनिटिव, है ना बच्चों। तो अच्छी तरह से इसको देखिए, एग्जाम में आपको आएगा कि 5 रेशनल नंबर लिखिए, 6 रेशनल नंबर लिखिए किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में। तो आराम से आप इस मेथड का यूज करके कर सकते हैं बच्चों, परेशान मत होइएगा। वीडियो को 1 या 2 बार देखिएगा, आपको पसंद आए तो बच्चों लाइक करिए, और कुछ डाउट आता है किसी प्रैक्टिस बुक से तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है बच्चों। चल बाय।